अच्छा, ये 2 साल पहले का मेरा ड्रेस है और मैंने और मेरी बेटी ने ट्यूनिंग की थी। और क्या हुआ कि मैंने अपनी बेटी का ड्रेस तो स्टिच कर दिया, लेकिन मेरा ड्रेस जो है मुझसे स्टिच नहीं हुआ। 2 साल से ये रुलता फिर रहा है, कभी इधर कभी उधर। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड किया था कि मैं ज़रूर इसको स्टिच करूँगी। और ये देखें लेस, ये वाली लेस है ना, ये मैंने लगाई थी अपनी बेटी के ड्रेस के ऊपर। और एक दूसरी लेस भी लेके आई थी, वो मैं अपने यानी कि सूट के ऊपर मैंने उसको लगाना था। वो ये वाली लेस है। अब हुआ क्या कि ना, मेरी बेटी का एक और दूसरा ड्रेस था पिंक कलर का, उसके ऊपर भी मैंने ये वाली लेस भी लगा दी। अब इन दोनों लेसों को मैं मिक्स एंड मैच करके ना अपने ड्रेस के ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि जो लेस वाली शॉप है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। अगर मैं लेसेस लेने चली गई तो उसके बाद फिर फाइनली ये ड्रेस नहीं स्टिच होगा। इसके साथ देखें मैं बटन्स भी लेके आई हुई थी। मुझे बटन्स बहुत पसंद है नेकलाइन के ऊपर, तो मुझे सिंपल नेकलाइन अच्छे नहीं लगते, विदाउट बटन पट्टी मैं ज़रूर बनाती हूँ हर अपने ड्रेस के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने सोचा कि पहले ना मैं सफाइयाँ कर लेती हूँ, घर के काम कर लूँ, फिर मैं ना सिलाई करूँगी। और अगर घर के काम कर लो फिर भी सिलाई नहीं होती। खैर, यहाँ पे ब्रश रखा हुआ था और बस मैंने सेटिंग वगैरह कर ली थी, सारे बेडरूम की बेडशीट सही कर ली थी। और यहाँ पे ब्रश लगाना था और टोटल घर में ब्रश लगाना था। अच्छा, पता क्या है कि ना 4 दिन हो गए मैंने ना व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा यूट्यूब से डिसअपॉइंट हो गई हूँ ना, डिसहार्ट हो गई हूँ। जितनी मर्ज़ी यहाँ मेहनत कर लो या लेकिन सिला कोई नहीं मिल रहा। अब यूट्यूब ने पता ही नहीं कोई पॉलिसीज़ निकाल दी हैं, तो इसने मेरे ना इम्प्रेशंस इतने ज़्यादा डाउन कर दिए कि मेरे व्यूज़ ही आने बंद हो गए। मुझे इस चीज़ से इतना ज़्यादा दुख हुआ है ना, अफसोस हुआ है कि क्रिएटर की वजह से यूट्यूब खड़ा है। अगर क्रिएटर को ही ये प्रमोट नहीं करेगा तो यूट्यूब कैसे अर्न करेगा। और इसने मेरे सारे मतलब इम्प्रेशंस डाउन कर दिए, मेरे व्यूज़ आने बंद हो गए। इतने कम व्यूज़ आते हैं। जब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था तब तो मेरे इतने ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते थे। और चैनल जब से मोनेटाइज़ हुआ है तकरीबन 1 सवा साल हो गया चैनल मोनेटाइज़ हुए। मेरा चैनल हुआ था 2024 11 दिसंबर को, और 2025 गुजर गया। अब आप मंथ देख लें कौन सा है, अप्रैल शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक मुझे एक भी पैसा नहीं मिला यूट्यूब की तरफ से। कभी इंप्रेशन डाउन कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। बस वो चाहता है कि न्यू जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने न्यू चैनल्स बनाए हैं उनको प्रमोट करके जितना सारा पैसा है वो मैं खुद अपने पास रखूं, क्योंकि जब हमारे चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं ना तो ज़ाहिर उसको पे करना पड़ेगा। और वो कहता है मैं यानी कि 55% हम क्रिएटर को देते हैं, 45% हम रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे अभी तक तो पहली अर्निंग भी नहीं आई। यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे ना जो ब्रश है ना इसका हैंडल टूट गया और ये बार बार तंग कर रहा था, निकल रहा था। फिर मैंने इसको पहले मैंने सोचा टेप से रैप कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पूरे घर में ब्रश लगाना है तो मैं बहुत ज़्यादा फिर तंग हो जाऊंगी, तो इस वजह से पहले मैंने इसको रैप किया। अब मेरा यूट्यूब पे क्या है, काम करने को दिल ही नहीं करता और मेरा बाज़ का दिल करता है मैं इसको छोड़ दूँ, क्योंकि मैं इस कदर डिसहार्ट हो गई हूँ। मैंने इतनी मेहनत की है। तकरीबन 2021 में मैंने अपना चैनल बनाया था और 2021 अब 2026 है। 3 साल के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ था और 1.25 साल हो गया है मोनेटाइज़ हुए को, मुझे एक पैसा नहीं आया। इतनी एफ़र्ट, इतनी मेहनत के बाद भी अगर कुछ ना मिले तो फिर दिल नहीं करता कि इस पे काम किया जाए। लेकिन यूट्यूब चाहता है कि सारे क्रिएटर्स जितने भी हैं शायद काम करना छोड़ दें, क्योंकि वो हालात ही इस तरह के पैदा कर रहा है कि जितने भी क्रिएटर्स हैं वो डिसहार्ट होके काम छोड़ें, या तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना जो बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे थे उनके चैनल डिलीट कर दिए हैं, और जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके इंप्रेशंस डाउन कर देते हैं कि व्यूज़ ही कम आए, तो इन अर्निंग ही ना मतलब पैसे पे ही ना करना पड़े। तो आखिर हम फिर इतनी मेहनत करें तो क्यों करें। आज भी 4 दिन के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं इसके ऊपर अब काम करूँ। लेकिन भी मैं सोचती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने 5 साल 6 साल सब्र किया है, तो थोड़ा सा मैं और वेट कर लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ, थोड़ा सा और संभाल लेती हूँ। कभी तो अच्छा वक्त आएगा ना, कभी तो अल्लाह मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं। अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देते।
पता है एक एक वीडियो बनाओ ना, इतनी मेहनत होती है। कोई भी वीडियो बना लो आप, अगर आप खुद बना रहे हो, खुद ही कैमरा मैनिंग कर रहे हो, खुद ही काम कर रहे हो, तो वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे मेरा क्या है कि मैं खुद ही कैमरा मैन हूँ, खुद ही मैं काम करती हूँ। मैंने एक रूम में ब्रश लगाया, एक ब्रश लगाने के लिए मुझे आधा घंटा लग गया। क्यों लगा? पहले ट्राइपॉड मैंने सेट किया और डायरेक्शन सेट की, वहाँ पे मैंने ब्रश लगाया, आपने देखा होगा। फिर मैं आगे आई हूँ तो ट्राइपॉड को दोबारा मैंने आगे की तरफ रखा है, उसको सेट किया है और फिर मैंने ब्रश लगाया। इस तरह मैंने पूरा रूम की जो वीडियो है वो मैंने रिकॉर्ड की और 3-4 बार मैं रुकी हूँ। मैंने ट्राइपॉड सेट किया है, वीडियो कैमरा सेट किया, एंगल सेट किया, फिर मैंने ब्रश लगाया है। तो ये व्लॉगिंग आसान नहीं होती। अब यहाँ खाना बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने दूसरा ट्राइपॉड सेट किया है, जो कि मैं अपना एक चौकी के ऊपर फिक्स करके एंगल वाला जो ट्राइपॉड है वो यहाँ पे मैं फिक्स करती हूँ, सेट करती हूँ। फिर मैं यानी कि यहाँ पे दोनों हाथ मेरे फ्री हो जाते हैं, फिर मैं काम करती हूँ। क्योंकि जो स्टैंड वाला ट्राइपॉड है वो इधर काम नहीं करता, उसका एंगल नहीं बनता, उसकी डायरेक्शन सेट नहीं होती, तो इस वजह से। और सेल्फ हम जैसे खुद मतलब काम भी करें और कैमरा मैनी भी करें, अगर आप कभी वैसे ही आपका चैनल नहीं है ना, तो आप आजमा के देखिएगा, कभी खुद से ट्राई कीजिएगा कि अच्छा मैं ना आज ये खाना बनाती हूँ और मैं वीडियो भी शूट करती हूँ साथ साथ ना, तो फिर देखते हैं क्या होता है। इतनी ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन ना ये बात समझ नहीं आती यूट्यूब का। पहले मैं सिलाई करती थी, सिलाई के लिए भी मुझे ऐसा ही सब कुछ करना पड़ता था कि मुझे ट्राइपॉड सेट करना पड़ता था। कटिंग करने के लिए मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल होती थी क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी और कैमरे का मुझे एंगल समझ नहीं आता था उसको किस तरह सेट करना है। लेकिन फिर भी मैं एफ़र्ट करती थी, कोशिश करती थी। और वो सिलाई का वीडियो शूट करने के लिए मुझे सारा दिन लग जाता था, सुबह से लेकर शाम हो जाती थी। फिर वीडियो बनाने के बाद उसकी एडिटिंग है, वॉइस ओवर है और उसको फिर अपलोड करने में इतनी मेहनत होती है कि ना, आप पहले टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, टैग्स लगाओ और फिर एसईओ करो उसकी। अपलोड करने से पहले सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद एक वीडियो अपलोड होती है। और सबसे जो मुश्किल काम मुझे लगता है वो थंबनेल बनाना है। मुझे अज़ाब लगता है थंबनेल बनाना। अच्छा, मैंने ना यूट्यूब को एक ईमेल भी किया था, शायद वो उसी का गुस्सा निकाल रहा है, खार निकाल रहा है मेरे साथ। मैंने उनसे कहा था कि ना आप अपना पैटर्न चेंज करें, आप अपना पैटर्न इंस्टाग्राम की तरह, टिकटॉक की तरह या फेसबुक की तरह रखें। मतलब स्वाइप करते रहें, वीडियोस आती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो उसके बाद से उसने मेरे व्यूज़ ही डाउन कर दिए। उसको मेरी ये बात पसंद नहीं आई शायद कि मैंने इस तरह से उनको ईमेल क्यों की है। क्योंकि थंबनेल हम मखसूस एक वीडियो देख के चले जाते हैं, सर्च करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं और चले जाते हैं। मैंने तो उनका भला सोचा था कि इस तरह से स्वाइप करने से कॉन्स्टेंटली जो व्यूवर है ना, इंगेज रहेगा। जैसे कि हम इंस्टा पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे हम स्वाइप करते रहते हैं और इंगेज रहते हैं। काफ़ी टाइम हम गुजार देते हैं, मैक्सिमम 2-2, 3-3 घंटे मेरा ख्याल है हम लोग गुजार देते हैं। एक से एक अच्छी रील आ रही होती है, एक से एक अच्छी वीडियो आ रही होती है। तो मैंने उनसे कहा था अब ये थंबनेल का जो कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म कर दें, आप उसी पैटर्न पे ना अपना जो यूट्यूब का पैटर्न रखें और थीम रखें। तो इस तरह से ना आपका जो प्लेटफॉर्म है ये भी इंगेज रहेगा, उसी तरह से पॉपुलैरिटी हासिल करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यूट्यूब पे हम जस्ट तभी आते हैं जब हमें कोई चीज़ सर्च करना हो, जिसके मतलब कोई वीडियो देखना हो। तो हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते जितना टाइम के हम फेसबुक या टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे स्पेंड करते हैं। ये एनालाइज़ कीजिएगा आप और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।